ये चुनाव जो हारे हैं, ये चुनाव इसलिए जानबूझ करके हारे, ये जनता को चेक करना चाहते थे कि बिना बेईमानी के हम जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं। इसलिए चुनाव हारे हैं। बांकीपुर का चुनाव इसीलिए हारे हैं। ये बांकीपुर के चुनाव के हारने के बाद बीजेपी वाले बीजेपी को लड्डू खिला रहे हैं, सोचिए आप। देश में दो बड़े विधानसभा का उपचुनाव हुआ, दोनों जगह बीजेपी हार गई। अब तक विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाता था, लेकिन इस बार तो खुद विपक्ष की जीत हुई है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि चलिए बहुत दिन बाद, चुनाव के बाद ईवीएम में गड़बड़ी का सवाल नहीं उठा, तो ठहर जाइए, ईवीएम पर सवाल उठ चुका है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी हार गई है तो उसने ही सवाल उठाया है, इस बार भी विपक्ष ने ही सवाल उठा दिया है। जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसा आरोप लगाया है जिसने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। नमस्कार, मैं आदर्श, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देश के दो अहम विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। बिहार की बांकीपुर सीट और मध्य प्रदेश की दतिया सीट, दोनों जगह बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। आमतौर पर जब विपक्ष चुनाव हारता है तब ईवीएम को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। बीजेपी हार गई, फिर भी ईवीएम पर बहस खत्म नहीं हुई है, बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसा दावा किया है जिसने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बांकीपुर में बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि वह देखना चाहती थी कि चुनाव बिना किसी गड़बड़ी के होंगे तो क्या परिणाम आएंगे। उनका कहना है कि बीजेपी उपचुनाव जानबूझकर हार कर लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है, ताकि आगे होने वाले बड़े चुनावों में ईवीएम पर सवाल कमजोर पड़ जाएं और फिर से वो दोबारा खेल कर सके। अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया है कि इस चुनाव में वह मॉडल नहीं अपनाया गया जो उनके अनुसार उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अपनाया गया था। यानी उनका आरोप है कि यह हार एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, ताकि भविष्य के चुनावों में ईवीएम को लेकर उठने वाले सवालों की धार कम हो जाए। उन्होंने तंज कसते हुए यहां तक कहा कि बांकीपुर का चुनाव हारने के बाद बीजेपी वाले बीजेपी को ही लड्डू खिला रहे हैं। उनके मुताबिक यह हार असली हार नहीं, बल्कि जनता को भ्रमित करने की कोशिश है। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। ये चुनाव जो हारे हैं, ये चुनाव इसलिए जानबूझ करके हारे, ये जनता को चेक करना चाहते थे कि बिना बेईमानी के हम जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं। इसलिए चुनाव हारे हैं। बांकीपुर का चुनाव इसीलिए हारे हैं, इसीलिए हारे दतिया की जो विधानसभा का उपचुनाव था। इन्होंने कोई वो मॉडल नहीं अपनाया जो यूपी और बंगाल में अपनाया था। ये लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि अब विपक्षी लोग ईवीएम की बात नहीं करेंगे, ये जनता को धोखा देने के लिए उपचुनाव इन्होंने हारने का काम किया है। ये लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि अब विपक्षी लोग ईवीएम की बात नहीं करेंगे, ये जनता को धोखा देने के लिए उपचुनाव इन्होंने हारने का काम किया है। और अगर ये कुंदरकी की तरह चुनाव लड़े होते तो बताओ चुनाव का परिणाम क्या होता। ये जो उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ, अगर वैसे ही ये बीजेपी के लड़े होते तो चुनाव कैसा होता। और अगर इन्होंने कुछ सेटिंग कर ली होती तो बताओ चुनाव का परिणाम क्या होता। ये बांकीपुर के चुनाव के हारने के बाद बीजेपी वाले बीजेपी को लड्डू खिला रहे हैं, सोचिए आप। तो आपने सुना कि अखिलेश यादव कैसे ईवीएम को लेकर अभी भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब बीजेपी हार गई तब भी ईवीएम पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या विपक्ष भविष्य के चुनावों के लिए अभी से नैरेटिव सेट तैयार कर रहा है। यह बहस आने वाले विधानसभा चुनावों और उसके बाद होने वाले बड़े चुनावों में और तेज हो सकती है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि उपचुनाव के नतीजों के बाद ईवीएम पर बहस खत्म होना चाहिए या फिर विपक्ष के सवालों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। देखते रहिए दर्श न्यूज।